जय हिंद प्यारे बच्चों। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल केडी इनकरेज लर्निंग पर। तो प्यारे बच्चों, आज हम कवर करेंगे प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के बारे में। बच्चा, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां जो कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है और इससे संबंधित प्रश्न में पूछा जाता है कि कौन सी नदियां किसकी सहायक नदियां हैं। इस सभी के बारे में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि एग्जाम पैटर्न की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आज बच्चा हम सब कवर करेंगे और सारे डाउट को क्लियर करेंगे। चित्रात्मक प्रस्तुति के रूप में कवर करने का प्रयास किया गया है। अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। सभी नदियों को कवर किया गया बच्चा चित्रात्मक प्रस्तुति के रूप में। जो जो इम्पोर्टेंट नदियां हैं उन सभी को कवर करने का प्रयास किया गया चित्रात्मक प्रस्तुति के रूप में अलग अलग। लेकिन जो नदियां बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम की दृष्टि से, उन सभी को एक ही दृष्टि से कवर करने का प्रयास करेंगे। तो बात करें बच्चा प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, तो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां बच्चा दो प्रकार की होती हैं। एक होती हैं अरब सागर में गिरने वाली नदियां, और दूसरी क्या होती है बच्चा, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां जो होती हैं बच्चा, वो क्या बनाती हैं, डेल्टा का निर्माण करती हैं। और जो अरब सागर में गिरने वाली नदियां होती हैं वो क्या बनाती हैं, ज्वार नदमुख यानी एस्चुरी का निर्माण करती हैं। बात करें बच्चा प्रायद्वीप का मतलब क्या होता है। जब प्रायद्वीप का मतलब होता है बच्चा जो तीन ओर से जल से घिरा हो, उसे क्या कहते हैं बच्चा, प्रायद्वीप। और एक बात और समझ लीजिए, द्वीप किसे कहते हैं, द्वीप उसे कहते हैं जो चारों ओर से जल से घिरा हो, उसे क्या कहेंगे बच्चा, द्वीप कहेंगे। और बच्चा जो तीन ओर से स्थल से घिरा हुआ जो भाग होता है उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे खाड़ी। ये बात आप जान लीजिए। बात करें प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के बारे में, तो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां बच्चा जो होती हैं वो मौसमी नदियां होती हैं। क्यों? क्योंकि वर्षा ऋतु में इन नदियों में जल स्तर में वृद्धि हो जाती है, पर सर्दियों में इनमें जल स्तर की कमी हो जाती है, इनमें जल कम हो जाता है, क्योंकि ये वर्षा ऋतु पर ही आश्रित रहती हैं। और जो सदा नीरा नदियां होती हैं जैसे गंगा है, ये सब जो हिमालयी नदियां होती हैं, ये कैसी नदियां होती हैं बच्चा, तो ये सदा नीरा नदियां होती हैं। इनमें क्या होता है, इनमें वर्षा तो जल मिलता रहता है, वर्षा का जल, लेकिन इनमें जब वर्षा का नहीं होती है और सर्दी आ जाती है, गर्मी आ जाती है, तो बच्चा इसमें क्या होता है, इसमें ग्लेशियर जो होता है पिघलकर इसमें जल स्तर बराबर मेंटेन करता रहता है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें सर्दी में तो जल रहता है, लेकिन गर्मी में ये सूख जाती हैं, क्योंकि ये वर्षा जल पर आश्रित रहती हैं। बात करें नदियों के बारे में, इनको एक बार देख लीजिए। अरब सागर में गिरने वाली नदियां जो होती है बच्चा, वो मुहाने पर ज्वार नदमुख यानी एस्चुरी का निर्माण करती हैं, जैसे नर्मदा, ताप्ती, माही आदि नदियां होती हैं। और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां बच्चा मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती हैं। मुहाने पर डेल्टा का मतलब जो होता है, क्या होता है बच्चा, जो एक नदी का एक भाग होता है जब लास्ट में पहुंचता है तो ये कई भागों में वितरिका के रूप में बढ़ जाती हैं। इसी को क्या कहते हैं बच्चा, डेल्टा का निर्माण करती हैं। इसी को क्या कहते हैं बच्चा, डेल्टा कहते हैं। और बच्चा बेसिन किसे कहते हैं, बेसिन जब दो नदियों के बीच का जो स्थान होता है, दो नदियों के बीच का जो स्थान होता है उसे क्या कहते हैं बच्चा, उसे बेसिन कहते हैं। और एस्चुरी का मतलब ये होता है बच्चा, जो नदियों के द्वारा जो मलबा और छेप लेकर जाती हैं, गिराती हैं, उसको क्या कहते हैं बच्चा, एस्चुरी कहती हैं। जो मलबा लेकर जाती हैं स्थल भाग से, उसी को क्या कहते हैं बच्चा, उसे एस्चुरी कहते हैं। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के बारे में जान लेते हैं बच्चा। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जो आज नदियां हैं बच्चा, ये क्या है, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। अब एक बार देख लेते हैं अरब सागर में गिरने वाली प्रमुख नदियों के बारे में, समझ लेते हैं फिगर के माध्यम से। अरब सागर में जो गिरने वाली नदियां हैं बच्चा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अरावली पर्वतमाला से एक नदी निकलती है, कौन सी नदी बच्चा, तो ये राजस्थान से निकलती है, साबरमती नदी, जो कि कहाँ की जाकर के गिरती है, ये जाकर गिरती है खब्बात की खाड़ी में। खब्बात की खाड़ी में जाकर के गिरती है। कौन सी नदी बच्चा, तो साबरमती नदी। कहाँ से निकलती है बच्चा, तो ये अरावली पर्वतमाला से निकलती है। कहाँ से बच्चा, तो राजस्थान से। दूसरी नदी है बच्चा माही नदी। माही नदी कहाँ से निकलती है बच्चा, तो ये निकलती है विंध्याचल पर्वत श्रेणी से, जो कि कहाँ से, आममाओ के पास से, मध्य प्रदेश से। और ये कहाँ जाकर गिरती है बच्चा, तो ये भी जाकर गिरती है खब्बात की खाड़ी में, महानदी। तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट नदी है बच्चा, जो कि अरब सागर में गिरने वाली नदियों में से सबसे लंबी नदी है। कौन सी नदी, तो बच्चा नर्मदा नदी है।
कहाँ से निकलती है बच्चा? तो ये निकलती है अमरकंटक की पहाड़ी से, मध्य प्रदेश से। और ये कहाँ जाकर गिरती है? तो ये बच्चा ये भी जाकर गिरती है खब्बात की खाड़ी में। तीसरी नदी बच्चा ताप्ती नदी। ताप्ती नदी जो है बच्चा वो कहाँ से निकलती है? तो वो निकलती है सतपुड़ा रेंज से, सतपुड़ा की पहाड़ी से। और कहाँ जाकर गिरती है? मध्य प्रदेश मुल्ताई नामक स्थान से निकलती है बच्चा। और कहाँ जाकर गिरती है? तो बच्चा ये भी जाकर गिरती है खब्बात की खाड़ी में। नर्मदा, नर्मदा, ताप्ती, माही नदी, तीनों नदी, साबरमती नदी, चारों नदी कहाँ जाकर गिरती हैं बच्चा? तो ये गिरती हैं जाकर खब्बात की खाड़ी में। मांडवी नदी। मांडवी नदी बच्चा जो है ये बेलगांव भीमगढ़ कर्नाटक से निकलती है, जो कि जाकर के ये गोवा के पास में गिरती है बच्चा, जिसे गोवा का जीवन रेखा भी कहते हैं मांडवी नदी को। ये जाकर के गोवा के स्थान पर कहाँ गिरती है बच्चा? तो ये गिरती है अरब सागर में बच्चा। ये जितने सागर ये सब हैं, ये सब अरब सागर क्षेत्र हैं, अरब सागर। इधर जितनी नदियां गिरेंगी बच्चा, जो कहाँ गिरेंगी? बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी में गिरते हैं। तीसरी मोस्ट इम्पोर्टेंट नदियां बच्चा जो है वो क्या है? वो है हिमद नामक स्थान पर, पारसम नामक स्थान से निकलती है। ये कहाँ गिरती है बच्चा? ये कौन सी नदी है? तो ये जवारी नदी है, जो कि कर्नाटक में स्थित नदी है। तीसरी नदी बच्चा एक बार आप देख लीजिए, शरावती नदी जो है वो शिमोगा नामक स्थान से कर्नाटक से निकलती है। और ये कहाँ गिरती है बच्चा? तो ये कर्नाटक पर गिरती है, अरब सागर में जाकर गिरती है। कर्नाटक से निकलती है एक और नदी बच्चा, जिसे कहते हैं गंगावेली नदी। केरल से बच्चा एक नदी और निकलती है जिसे पेरियार नदी कहते हैं, जिसमें मुल्ला पेरियार बांध बनाया गया है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और बच्चा जो है एक नदी और निकलती है भरतपुजा नदी। इन सभी नदियों को एक बार इसे देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं बच्चा, इनके बारे में कुछ थोड़ी थोड़ी डीपली डीपली पढ़ भी लेते हैं। नर्मदा नदी। नर्मदा नदी बच्चा, नर्मदा नदी का उद्गम जो है वो अमरकंटक की चोटी मैकाल पर्वत से होता है, जो कि मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। बहती कहाँ पे है बच्चा? तो ये बहती है भ्रंश घाटी में, पश्चिम से पूरब की ओर। अरब सागर में जितनी बहने वाली नदियां हैं सभी पश्चिम से पूरब की ओर बहती हैं। लंबाई इनकी है बच्चा 1312 किलोमीटर, मतलब 13-12 आप याद कर लीजिए। मुख्य विशेषता जो है इनका बच्चा, मुहाने पर ज्वार नदी मुख का निर्माण करती हैं, जो कि अरब सागर में जाकर गिरती हैं। आगे बात है, गिरती हैं कहाँ? खब्बात की खाड़ी में, जैसे बताया गया है। इनमें प्रमुख जलप्रपात आप देख लीजिए कौन कौन सा है। तो धुआंधार जलप्रपात, कपिल धारा जलप्रपात और सहस्त्र धारा जलप्रपात इसके मुख्य जलप्रपात हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चा, ताप्ती नदी को देख लेते हैं। ताप्ती नदी का उद्गम होता है बच्चा बैतूल जिले के मुल्ताई के निकट सतपुड़ा पहाड़िया के मध्य प्रदेश से निकलती है बच्चा। और इनकी लंबाई है बच्चा 724 किमी। और अपवाह क्षेत्र बच्चा इनका है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। 3 राज्यों से होकर गुजरती हैं ये। विशेषता इनका बच्चा ये ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं, जिसे क्या कहते हैं? एस्चुरी। आगे बढ़ते हैं बच्चा, क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं बच्चा। साबरमती नदी। साबरमती नदी है जो बच्चा, ये उद्गम इसका स्थान कहाँ पे है? ये राजस्थान के पास मेवाड़ की पहाड़ियों से निकलती है। लंबाई इसकी कितनी है? तो लंबाई है 720 मीटर। कहाँ गिरती है बच्चा? तो ये गिरती है खब्बात की खाड़ी में। महानदी के बारे में जान लेते हैं बच्चा। महानदी का उद्गम कहाँ से होता है? बिंद पर्वत, धार जिला, मध्य प्रदेश से होता है, जिसकी लंबाई कितनी है बच्चा? 533 किमी है। और अस्थि कहाँ पर है, कहाँ पे जाकर गिरती है? तो ये गिरती है खब्बात की खाड़ी में। अफवाह क्षेत्र क्या है बच्चा? अफवाह क्षेत्र इसका है मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात नामक स्थान पर इसका इसमें विस्तृत है, इससे होकर के बहती हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चा, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट नदी लूनी नदी। लूनी नदी का उद्गम जो है बच्चा वो अजमेर अरावली पर्वत स्थित नाग पर्वत से होता है, राजस्थान में। और इसकी लंबाई कितना बच्चा? 320 किमी है। और कहाँ पे गिरती है? तो ये गिरती है बच्चा कच्छ के रण में। बच्चा लूनी एक ऐसी नदी है जो कि एक ऐसी नदी है जो कि स्थल भाग में ही उदित होती है और स्थल भाग में ही अस्थि हो जाती है, मतलब स्थल भाग में ही खत्म हो जाती है। अब बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रमुख नदियों के बारे में जान लेते हैं। एक बार देख लेंगे वैसे। दामोदर नदी,
हुगली नदी। हुगली नदी क्या है बच्चा? गंगा की एक वितरका है जो कि भागीरथी से अलग होकर के बनती है हुगली नदी। हुगली नदी जो है बच्चा, हुगली नदी से एक नदी और है बच्चा, दामोदर नदी। दामोदर नदी जो है बच्चा वो छोटा नागपुर के पठार से निकलती है और जाकर के हुगली नदी में मिल जाती है, जिसे बंगाल का शोक भी कहते हैं। दूसरा है बच्चा स्वर्णरेखा नदी। ये भी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी है, जो कि ये भी दक्षिण पश्चिम नागपुर के पठार से निकलती है। तीसरी नदी है बच्चा बैतरणी नदी। ये भी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी है। चौथी नदी है बच्चा ब्राह्मणी नदी। ये भी नदी क्या है? बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी है, जो कि छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। चौथी नदी बच्चा जो है वो सिंघवा की पहाड़ी से निकलती है, महानदी। महानदी की लंबाई जो कितनी बच्चा है? तो ये महानदी की लंबाई 858 किलोमीटर है। और इसके जो है सहायक नदियों में धोई, मांड, दूध, ये सब इसकी क्या है? सहायक नदियां हैं। तीसरी नदी है बच्चा त्र्यंबक की पहाड़ी से निकल करके, नासिक से निकल करके कौन सी नदी है? गोदावरी नदी, जिसकी नदियां हैं पूर्णा, पेनगंगा और वर्धा, बेनगंगा। जब ये तीनों मिल जाती हैं तो प्राणहिता बन जाती हैं बच्चा। अभी ये सब आगे बताया जाएगा आपको। और बच्चा एक और है इंद्रावती, सुलेरी, मुलेरू नदियां गोदावरी की सहायक नदियां हैं। इसकी लंबाई कितनी है बच्चा? 1465। इन सभी नदियों को बच्चा अभी कवर किया जाएगा अलग अलग करके, एक बार इसको देख लीजिए। वैसे महाबलेश्वर से कौन कौन सी नदी निकलती है बच्चा? तो ये निकलती है कृष्णा। कृष्णा महाबलेश्वर की पहाड़ी से निकलती है बच्चा। और इसकी सहायक नदियों में से क्या है बच्चा? कोयना नदी इसकी सहायक नदी है, भीमा नदी, मूसी नदी, तुंगभद्रा नदी। तुंग और भद्रा अलग अलग स्थान से निकल करके, घाट प्रभा नदी, और एक नदी बच्चा और है माल प्रभा नदी। और बच्चा कौन सा है? अब आगे बढ़ते हैं, कावेरी नदी। कावेरी नदी बच्चा इसकी भी कई सहायक नदियां हैं। इसमें शिव समुद्रम जलप्रपात भी बनाया गया है, अभी आगे आपको बताया जाएगा। ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? बच्चा कावेरी नदी निकलती है। फिर उसके बाद में बच्चा बैगई नदी और ताम्रपाणी नदी। इन सभी को अभी आपको आगे बताया जाएगा। बात करें बच्चा दामोदर नदी की। दामोदर नदी आपको एक बार देख लीजिए। दामोदर नदी बच्चा इसका उद्गम स्थल कहाँ से होता है? तो इसका उद्गम स्थल जो होता है बच्चा छोटा नागपुर के पठार से। छोटा नागपुर के पठार से बच्चा दामोदर नदी का उद्गम होता है। और इसकी लंबाई कितनी है? तो लंबाई बच्चा इसकी 552 किमी है। और अन्य नाम इसका है बंगाल का शोक, अफवाह इसका है बच्चा भ्रंश घाटी में, और संगम इसका कहाँ होता है? हुगली में। आगे बढ़ते हैं बच्चा स्वर्णरेखा नदी। स्वर्णरेखा नदी जो है बच्चा वो रांची के दक्षिण पश्चिम पठार से निकलती है, जिसकी लंबाई कितनी है बच्चा? तो 395 किमी है। अफवाह बेसिन जो इसका है बच्चा झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल है। आगे बढ़ते हैं बच्चा ब्राह्मणी नदी। ब्राह्मणी नदी का उद्गम होता है बच्चा छोटा नागपुर के पठार से, रांची से होता है, जिसकी लंबाई बच्चा 420 किमी है। ये सब जितनी भी नदियां हैं सब रांची के पठार से निकलती हैं, इतना आप जान लीजिए। आगे बढ़ते हैं बच्चा आगे बढ़ते हैं बच्चा महानदी के ऊपर चलते हैं। महानदी है जो बच्चा इसका उद्गम स्थल जो होता है वो छत्तीसगढ़ के रायपुर के सिंघवा के समीप अमरकंटक के पठार से निकलती है। और इसकी लंबाई क्या है बच्चा? लंबाई 858 किमी, जो कि सबसे लंबी नदी है पठार से निकलने वाली। और बच्चा इस डेल्टा का निर्माण जो है वो पारादीप के निकट बंगाल की खाड़ी में डेल्टा का निर्माण करती है। इसका आफा क्षेत्र छत्तीसगढ़ और उड़ीसा है। महत्वपूर्ण विशेषता इसमें जान लीजिए बच्चा, हीराकुंड बांध और टिकरापाड़ा बांध, जो कि हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है 4801 मीटर, और टिकरापाड़ा बांध इसमें निर्मित किया गया है, इसमें बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं बच्चा गोदावरी नदी को। गोदावरी नदी को समझ लेते हैं एक बार। गोदावरी नदी का उद्गम जो होता है बच्चा, इससे कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमेशा क्वेश्चन बनते रहते हैं। गोदावरी नदी का उद्गम जो होता है बच्चा वो त्र्यंबकम की पहाड़ी से होता है। कहाँ से बच्चा? तो ये नासिक से निकलती है। नासिक से निकलने के बाद में इसमें एक नदी और आकर के मिल जाती है, बाणगंगा, जो कि कहाँ मिलती है बच्चा? तो ये नासिक के पास में ही आकर के मिलती है। फिर उसके बाद में बच्चा एक नदी अहमदनगर से निकलकर कौन सी नदी? प्रवर नदी।
और जाकर के वो कहाँ मिलती है बच्चा, तो वो अहमदनगर में एक छोटी सी नदी है, जाकर मिल जाती है। फिर उसके बाद में इसकी सहायक नदियाँ एक और वरना नदी। वरना वरना नदी इसकी सहायक नदी है, जो कि कहाँ से निकलती है बच्चा, तो वो निकलती है अजंता की पहाड़ी से, औरंगाबाद महाराष्ट्र से निकल करके जा करके बच्चा, और कहाँ पर मिलती है, गोदावरी में, तो ये निकल मिलती है बच्चा परवनी महाराष्ट्र में। फिर उसके बाद में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट नदी इसकी जो है, वो अहमदनगर से निकल करके कौन सी नदी, मंजरा नदी। मंजरा नदी पर बच्चा एक बांध बनाया गया है, निजाम सागर बांध, जो कि कहाँ पे स्थित है, तो वह स्थित है तेलंगाना में। और जाकर के कहाँ मिलती है बच्चा, तो ये निजामाबाद में गोदावरी नदी में मिल जाती है। फिर उसके बाद में बच्चा एक नदी और इसमें है, पेनगंगा नदी। पेनगंगा नदी जो है बच्चा, वो अजंता की पहाड़ी से निकलती है और थोड़ी आगे बढ़ती है बच्चा, तो इसमें एक मोस्ट इम्पोर्टेंट नदी आकर के मिल जाती है। कौन सी नदी, वर्धा नदी, जो कि सतपुड़ा की पहाड़ी से निकलती है, मुल्ताई नामक स्थान से, मुल्ताई की पहाड़ी से। कहाँ से बच्चा, तो ये मध्य प्रदेश से नदी आती है। और ये आकर के जब थोड़ी आगे बढ़ती है, जो दोनों नदी की संयुक्त धारा, तो एक महादेव की पहाड़ी मध्य प्रदेश से निकल करके एक नदी और आती है, बेनगंगा। बेनगंगा जब तीनों धाराओं का मिक्सचर हो जाता है बच्चा, तीनों धाराएं मिल जाती हैं, तो इस जब जो बड़ी धारा होती है वो क्या कहलाती है बच्चा, प्राणहिता नदी। प्राणहिता कोई अलग से नदी नहीं निकलती बच्चा, इन तीनों नदियों के संगम को क्या कहते हैं बच्चा, प्राणहिता नदी। और कहाँ पे मिलती है बच्चा, तो ये कालेश्वरम में मिलती है। आगे बढ़ते हैं बच्चा, जब थोड़ी नदी आगे बढ़ती है, तो इसमें एक नदी और आकर के मिलती है मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो कि दंडकारण्य की पहाड़ी से निकलती है। कहाँ पे स्थित है, तो बच्चा ये ओडिशा में स्थित है। कहाँ से निकलती है मेन स्थान, तो ये कालाहंडी नामक स्थान से निकलती है। कौन सी नदी, तो नदी है बच्चा इंद्रावती नदी। इंद्रावती आकर नदी आकर के मिल जाती है। फिर उसके बाद में एक मोस्ट इम्पोर्टेंट इसमें और है नदी, जो कि ओडिशा से निकलती है, सबरी नदी, और आकर के ये भी मिल जाती है कहाँ पे, आंध्र प्रदेश के पास में। फिर उसके बाद में जो गोदावरी नदी थोड़ी आगे बढ़ने पर बच्चा ये दो धाराओं में बढ़ जाती है। कौन कौन सी धाराओं में, तो बच्चा ये गौतमी गोदावरी और वशिष्ठ गोदावरी, राजमुंदरी के पास में दो धाराओं में बस जाती है और बढ़ जाती है बच्चा। फिर इसके बाद में दो धाराओं से डेल्टा बनाते हुए कहाँ पे गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में कहाँ गिरती है बच्चा, तो ये गिरती है आंध्र प्रदेश के पास में। आगे बढ़ते हैं बच्चा, इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। इसका उद्गम कहाँ से होता है बच्चा, तो इसका उद्गम होता है त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी से। कहाँ से, तो बच्चा इस लंबाई इसकी कितनी है, तो इसका लंबाई है 1465 किलोमीटर। अन्य नाम इसका क्या है बच्चा, वृद्ध गंगा, या बूढ़ी गंगा, या दक्षिण गंगा। यह दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी होने के कारण इसे दक्षिण गंगा भी कहते हैं। अफवाह क्षेत्र जो इसका है बच्चा, ये महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और पुदुचेरी में भी इसका अफवाह क्षेत्र है, जो कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। इसीलिए इसको दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। कृष्णा नदी, कृष्णा नदी के बारे में भी जान लेते हैं। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल जो है बच्चा, वो महाबलेश्वर की पहाड़ी, महाबलेश्वर की पहाड़ी बच्चा जो है, सतारा डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र से होता है। फिर उसके बाद में जब निकलती बच्चा, यहीं से इसमें एक नदी और आकर के मिल जाती है, कोयना नदी। कोयना नदी जो है बच्चा, इसी में मिल जाती है। कहाँ पे मिलती है बच्चा, तो एक कराड़ नामक स्थान पर महाराष्ट्र में ही मिलती है। फिर उसके बाद में जब बच्चा कृष्णा नदी थोड़ी आगे बढ़ती है, तो इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट नदी आकर के मिल जाती है, जिसको क्या कहते हैं बच्चा, घाट प्रभा नदी। घाट प्रभा नदी जब मिलती है बच्चा, कहाँ से निकलती है घाट प्रभा नदी, तो सिंधुदुर्ग नामक स्थान से, महाराष्ट्र से निकलती है, जो कि पश्चिमी की पहाड़ियों से बच्चा, ये दोनों तीनों नदियाँ जो हैं, ये पश्चिमी की पहाड़ियों से भी निकलती है। और कहाँ पे आकर मिल जाती है बच्चा, तो चिकमंगलम नामक स्थान पर कर्नाटक में आकर के कौन सी नदी मिलती है, घाट प्रभा, किसमें, इसमें कृष्णा नदी में। फिर उसके बाद में बच्चा थोड़ी आगे बढ़ती हैं, तो इसमें एक नदी और आकर के मिलती है, जो कि बेलग्राम से निकलती है। कौन सी नदी बच्चा, तो ये मालप्रभा नदी है। और कहाँ पे मिलती है बच्चा, तो ये कुदाल नामक स्थान पर कर्नाटक में आकर के मिल जाती है। फिर उसके बाद में बच्चा एक मोस्ट इम्पोर्टेंट इसमें और नदी है, जो कि तुंगभद्रा नदी। तुंगभद्रा नदी बच्चा, ये तो ये तुंग एवं भद्रा नदी दो नदियों के संगम से बना है, जो कि गंगा मूलक वराह की पहाड़ी से निकलती है बच्चा, जो कि आकर आगे आकर के सिमोगा नामक स्थान पर
दोनों मिल जाती हैं तब उसका नाम पड़ जाता है तुंगभद्रा। तुंगभद्रा नदी बच्चा ये आकर के नलकुंडा नामक स्थान पर इसमें मिल जाती है। फिर उसके बाद में बच्चा राइट साइड से जो मिलने वाली नदियां हैं, राइट साइड से कौन कौन सी नदी मिलती है बच्चा, तो ये इसमें मिलती है भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग हिल्स से एक नदी निकलती है। कौन सी नदी? भीमा नदी। भीमा नदी पर बच्चा एक बांध बनाया गया है जिसे उज्जैनी बांध कहा जाता है। ये कहाँ बनाया गया बच्चा? तो ये सोलापुर महाराष्ट्र में बनाया गया है। और ये आकर के बच्चा तेलंगाना राज्य में किससे मिल जाती हैं? तो कृष्णा नदी से मिल जाती हैं। दूसरी बच्चा ये एक और नदी मोस्ट इंपॉर्टेंट मूसी नदी, जिसके नदी तट पर हैदराबाद शहर बसा हुआ है। कौन सी नदी है बच्चा? तो ये अनंतनाग की पहाड़ी से निकलती है। कौन सी नदी? अनंतनाग की पहाड़ी से तेलंगाना से कौन सी नदी निकलती है? तो ये मूसी नदी निकलती है। और आकर के इसमें एक बांध बनाया गया है बच्चा उस्मान सागर बांध। और ये आकर महबूब नगर आंध्र प्रदेश के पास में किससे मिल जाती है? ये कृष्णा नदी से मिल जाती है। आगे बढ़ने पर बच्चा एक नदी है इसमें और आकर मिलती है मोस्ट इंपॉर्टेंट नदी, जो कि मुनेरू नदी है। जो कि कहाँ से निकलती है? तो बच्चा ये मैदानी भाग से निकलती है, वारंगल तेलंगाना से निकलती है। और फिर उसके बाद में आकर के तेलंगाना में ही मिल जाती है। फिर उसके बाद में आंध्र प्रदेश में ये गिर जाती है। किसमें है बच्चा? बंगाल की खाड़ी में। आगे बढ़ते हैं बच्चा, इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। उद्गम स्थल के बारे में जान लेते हैं बच्चा। तो महाबलेश्वर की पहाड़ी से। कहाँ से बच्चा? तो महाराष्ट्र से। लंबाई इसकी कितनी है बच्चा? तो इसकी लंबाई है 1400 किमी। अफवाह क्षेत्र कितना बच्चा? तो ये महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में इसका अफवाह क्षेत्र है। मतलब इससे बहती हुई नदियाँ इस राज्यों इतने राज्यों में नदियाँ बहती हैं। मुहाना इसका कहाँ पे है? तो बच्चा ये बंगाल की खाड़ी में है। जल विवाद क्या है बच्चा? तो तत्कालीन आंध्र प्रदेश, वर्तमान में तेलंगाना शामिल है। कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्यों के मध्य 1957 से इसमें विवाद है। आगे बढ़ते हैं बच्चा कावेरी नदी को। कावेरी नदी को भी फिगर के समझेंगे फिगर के द्वारा। कावेरी का नदी का उद्गम जो होता है बच्चा ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से। कहाँ से बच्चा? तो कर्नाटक कुर्ग से होता है। फिर उसके बाद में बच्चा ये आगे बढ़ने के पर इसमें एक नदी और मोस्ट में आखिर मिल जाती है। किस साइड से मिलती है बच्चा? तो राइट साइड से मिलती है बच्चा। कौन सी नदी? तो लक्ष्मण तीर्थ नदी। और फिर ये लक्ष्मण तीर्थ नदी बच्चा कहाँ जाकर के मिलती है? तो ये कृष्णराज सागर सरोवर के पास में। फिर उसके बाद में बच्चा कावेरी नदी आगे बढ़ती है तो उसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट नदी आकर के मिल जाती है। कौन सी नदी? लेफ्ट साइड से कौन सी नदी मिलती है? तो बच्चा ये चिकमंगलूर से कर्नाटक से निकलती है। कौन सी नदी? तो हेमवती नदी, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आकर मिलती है। फिर उसके बाद में एक नदी और मिलती है बच्चा राइट साइड से, कंबिनी नदी, जो कि कहाँ से निकलती है बच्चा? तो ये वायनाड केरल से निकलती है। फिर उसके बाद में आगे बढ़ने पर बच्चा लेफ्ट साइड से कौन सी नदी निकलती है? तो निकलती है कर्नाटक से निकलती है। कौन सी? सिम सिमसा नदी बच्चा। सिमसा नदी, सिरसा नदी, इसको कहीं कहीं सिरसा लिखा गया है, कहीं कहीं सिमसा लिखा गया है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। सिमसा नदी। फिर उसके बाद में एक नदी और मिलती है इसमें आकर के नंदी की पहाड़ी से निकलती है बच्चा। कौन सी नदी? जो कि चिक्का बल्लापुर कर्नाटक से निकलती है। कौन सी नदी? अर्कावती नदी, मोस्ट इंपॉर्टेंट नदी है। फिर उसके बाद में एक नदी और इसकी है, ये नदी बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट है नदी। कौन सी? भवानी नदी। कई बार एग्जाम में पूछा गया है बच्चा। भवानी नदी जो कि नीलगिरी की पहाड़ी से निकलती है, साइलेंट वैली के समीप केरल से निकलती है। और ये जाकर किसमें मिलती है बच्चा? तो ये मिलती है कावेरी नदी में। फिर उसके बाद में आगे बढ़ने पर नयाल नदी निकलती है, जो कि कहाँ से निकलती है बच्चा? तो ये तमिलनाडु से निकलती है। फिर उसके बाद में जब आगे बढ़ती है थोड़ी, तो ये कहाँ से? अन्नामलाई की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है बच्चा? तो अन्नामलाई की पहाड़ी से अमरावती नदी निकलती है। और ये कहाँ जाकर मिल जाती है बच्चा? तो तमिलनाडु के पास में। कहाँ से? तो ये मैया तौरे जो है नामक स्थान पर ये जाकर के कहाँ पे किस में मिल जाती है बच्चा? तो ये तमिलनाडु में कावेरी नदी में मिल जाती हैं। फिर उसके बाद में तमिलनाडु में बच्चा ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अगर वीडियो पसंद आया हो बच्चा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और बेल आइकन अवश्य ही प्रेस कर दीजिएगा। अब इसके बारे में बच्चा थोड़ा जान लेते हैं। इसका उद्गम स्थल कहाँ से होता है बच्चा? तो उद्गम स्थल जो होता है इसका ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से होता है।
कोडाडू कर्नाटक से होता है बच्चा। इसकी लंबाई कितनी है बच्चा? तो इसमें लंबाई 800 किमी है। मुहाना इसका कहाँ है बच्चा? तो तिरुचिरापल्ली तिरुचिरापल्ली के समीप बच्चा बंगाल की खाड़ी में इसका मुहाना है। और इसका अपवाद क्षेत्र कितना है बच्चा? तो बच्चा केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और पुडुचेरी है। जलप्रपात बच्चा ये है शिवसमुद्रम, जो कि आयतन की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है। और बच्चा एक बात और जान लीजिए, जो है ये कावेरी नदी है, इसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। किस लिए कहा जाता है? क्योंकि बच्चा ये है, इसमें जल साल भर भरा रहता है, ये सदा नीरा नदी है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।